बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोजर न्यूज़ में खुश आमदीद। नाजरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को लेकर बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। इन सवालात में सबसे पहले अहम तरीन सवाल ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब और कहाँ हुई, उनका नमाज जनाजा किसने पढ़ाया। उसके अलावा अहम तरीन सवाल ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक आखिर है कहाँ। दूसरा, क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक यहाँ पर मौजूद है भी या नहीं, अगर है तो कहां पर है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी तस्वीर भी मिलती हैं जिसमें दावा किया जाता है कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। अब क्या उसको दुरुस्त माना जा सकता है या नहीं, और अगर ये बात दुरुस्त है तो तूफान नूह के बाद कब्र मुबारक सलामत कैसे रही, उसकी पहचान किसने की। उसके अलावा सवाल ये भी ज़हनों में गर्दिश करता है कि इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्ते खाकी को चुराने की कोशिश क्यों की। आज की इस वीडियो में इन तमाम तर सवालों के जवाब दिए जाएंगे और साथ ही साथ शैतान की सरकशी और आदम से हसद से भरपूर ताल्लुक पर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। नाजरीन, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले जिन्नात को आबाद किया था और उनकी सरकशी के पेश नज़र फरिश्तों की फौज के जरिए ज़मीन बुर्द भी कराया और यूं ज़मीन के असल हकदार की तख्लीक की राह हमवार हुई। कुरान में अल्लाह ताला इसकी इब्तिदा अपने और फरिश्तों के साथ एक मुकालमे की सूरत में करते हैं, जब वो ऐलान करते हैं कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा या नाइब बनाने वाला हूँ। जिस पर फरिश्ते कहते हैं, क्या तू ज़मीन पर ऐसा नाइब बनाना चाहता है जो ज़मीन पर फसाद बर्पा करे, खून बहाए। हम फरिश्ते तेरी तस्बीह और हम्द बयान करने के लिए क्या काफ़ी नहीं है। जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर खनखनाती मिट्टी से पुतला बनाया जाता है और फरिश्तों को उसका हुक्म दिया जाता है कि जब मैं इसको मुकम्मल कर लूँ और संवार लूँ तो इसमें रूह फूंक दूँ तो तुम इसके सामने सजदा रेज़ हो जाना। इस खनखनाती मिट्टी के हवाले से भी एक रिवायत मिलती है कि अल्लाह ताला ने जब आदम को बनाने का इरादा किया तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि ज़मीन से मिट्टी ले आओ। पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम गए, मगर ज़मीन उनसे कहती है कि मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ, तू मुझसे कुछ कम करे या मुझे नुकसान पहुंचाए। दोनों फरिश्ते अल्लाह को आकर बताते हैं। आखिर में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जाते हैं और ज़मीन की इस बात का जवाब कुछ यूं देते हैं कि मैं भी अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि उसके दिए हुए हुक्म की बजा आवरी न करूं। फिर मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी लाकर हाजिर करते हैं। इस मिट्टी से हमारी तख्लीक हमारे अपने बनाए गए ज़ात पात रंग व नस्ल की सख्त नफ़ी करती है और इस बात की खुली गवाही देती है कि अल्लाह के नज़दीक तुम में से महबूब वही है जो तकवा इख्तियार करे और अल्लाह से डरता रहे, उसके अहकामात की बजा आवरी लाए और उसकी नाफरमानी न करे। कुछ रिवायात में तो यूं बयान किया गया है कि वो पुतला काफ़ी अरसा वहाँ पड़ा रहा और इब्लीस जब वहाँ से गुजरता तो इससे मुखातिब होकर कहता, तुम एक अजीम काम के लिए पैदा किए जा रहे हो। फिर जब मुसव्विर कायनात ने इस पुतले में रूह फूंक दी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए नूह इंसानी का आगाज़ होता है। कुछ रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूंकी गई तो होश में आते ही सबसे पहले आपको छींक आई। फरिश्तों ने कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पर अल्लाह का रहम हो। उसके बाद अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अशिया के नाम सिखाते हैं और फरिश्तों को बुलाकर चीज़ों के नाम पूछे जाते हैं, जिस पर फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह, ए मालिक, हमें तो उतना ही इल्म है जितना तूने हमें बताया। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने झट तमाम नाम बता दिए, जिस पर बारी ताला फरिश्तों को मुखातिब करके फरमाते हैं कि क्या मैंने नहीं कहा था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और सबको फिर हुक्म दिया जाता है कि आदम के सामने सजदा रेज़ हो जाओ। तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़ते हैं सिवाय इब्लीस के, वही इब्लीस जो जन्नात में से था और अपनी ज़हद व इबादत की बुनियाद पर अल्लाह के यहाँ बुलंद मुकाम रखता था। अल्लाह जलाल में आकर इब्लीस से पूछते हैं कि तुम्हें सजदा करने से किस चीज़ ने रोका। इस पर वो मलऊन गोया हुआ कि तूने मुझे आग से पैदा किया जबकि ये आदम मिट्टी से पैदा किया गया है, मैं इससे कहीं बेहतर और बरतर हूँ। खालिक कायनात के सामने लम्हे भर के इस तकब्बुर ने उसकी तमाम इबादतों को रद्द कर दिया। उसको उसके मनसब से हटाकर शैतानियत का मनसब दे दिया गया। वो जलील रुस्वा हो गया और दरबारे बारी ताला से निकाल दिया गया।
मोहलत मिलने के बाद वो कहता है, चूंकि तूने मुझे गुमराह कर दिया, मैं भी तेरे बंदों को तेरी राह से गुमराह कर दूंगा, मैं उनको सीधे रास्ते से भटकाऊंगा तो उनसे अक्सर कोई शुक्रगुजार नहीं पाएगा। यहाँ से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इब्लीस की आदम से दुश्मनी किस हद तक शदीद है। यही वजह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया गया। इब्लीस यानी शैतान के आदम के बारे में सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिस इस्तिखाकी को चुराने की उसने कोशिश की। इस हवाले से रिवायात में मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया कि बेटो, मेरा जन्नत के फल खाने को दिल चाह रहा है। वो तलाश के लिए निकल गए तो उन्हें सामने से फरिश्ते आते हुए मिले जिनके पास हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी और उनके पास कुल्हाड़े और टोकरियां भी थीं। उन्होंने कहा, आदम के बेटो, तुम्हें किस चीज की तलाश है? उन्होंने कहा, हमारे वालिद बीमार हैं और जन्नत के मेवे खाने के ख्वाहिशमंद हैं। फरिश्तों ने कहा, वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद फोत होने वाले हैं। और जब फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने उनको देखकर पहचान लिया और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चिमट गईं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे अलग हो जाओ, मुझे मेरे रब के फरिश्तों का साथ देने दो। फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी और लह तैयार की गई और उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। फिर उन्हें कब्र में रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर कहा, आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हुए, इसमें इख्तलाफ है। मशहूर है कि उन्हें इंडिया के पास श्रीलंका में दफन किया गया और एक कौल ये भी है कि मक्का मुकर्रमा में जबले अबी केस में दफन किया गया है। और ये भी कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के मौके पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा की मैयतों को एक ताबूत में डालकर एक कश्ती में रख लिया था और फिर तूफान के बाद उन्हें बैतुल मक़दिस में दफन किया गया। जहां तक बात है सोशल मीडिया पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की तस्वीर की, इस हवाले से किसी एक तस्वीर को भी मुस्तनद करार नहीं दिया जा सकता। अल्लाह बेहतर जानता है कि उनकी कब्र मुबारक कहाँ है, लेकिन ये तय है कि जब क़यामत कायम होगी तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी कब्र से उठकर मैदान हश्र की तरफ जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा।